चक्कर में लगे रहिए। इंकलाब जिंदाबाद, सुरेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़े हैं चक्कर में? सुरेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब सुरेंद्र महतो जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र महतो जिंदाबाद। नहीं यहाँ मत लगाइए, अपना गाड़ी में गिरोगे। सुरेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जो भी मोले कुल मिला के बराबर इक्वल। अभी इस वक्त मौजूद हैं रामगढ़ में सरगर्मियां तेज हो गई है। क्यों तेज हुई? कि ये उपचुनाव हो रही है और लास्ट 2 दिन बचा हुआ है यहाँ पे नॉमिनेशन का। और इसी बीच यहाँ पे हर एक क्षेत्र में अपना काबिज करने वाले शख्स यानी कि दिव्यांग, जो दिव्यांग हमेशा समाज के लोग कमज़ोर समझा है, लेकिन यहाँ पे ठाना है इस बार कि हम भी विधायक बनेंगे और अब अपना विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाएंगे और सभी वर्गों के लिए आवाज़ उठाएंगे और चाह रहे हैं कि मैं विधायक बनूं। और इसी बीच आप देख रहे हैं, ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये कोई मेला का नहीं है, ये सीधा प्रोग्राम रामगढ़ उपचुनाव का है। उपचुनाव जो हो रहा है उसी में, क्योंकि आज दिव्यांग सुरेंद्र कुमार महतो जो दुलमी से बिलोंग करते हैं, इचातू से, उनका आज नॉमिनेशन में उनका भागीदारी निभाने के लिए मौजूद है। उनसे जानेंगे, इन्हीं के ज़बानी जानेंगे कि आखिर क्या ये पहली दफ़ा आप चुनाव और उतर रहे हैं या और दूसरी बार उठे हैं आप? नहीं, ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और ये विकलांग भाई बहनों का सहयोग है और पूरा जनता का सहयोग है। इसलिए मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सीट खाली हो चुकी है। पहले इसमें ममता देवी थी, अब ये जेल चला गई, जिसके चलते ये सीट खाली हो गई, तो उसी कारण से ये उपचुनाव हो रहा है। क्यों आक्रोश है इतना? क्या रिएक्शन है? रिएक्ट करते हैं आप सरकार के पक्ष या विपक्ष? आपको अनदेखा किया, इस कारण से आप चुनाव लड़ रहे हैं या क्या? सरकार हम लोग को सही से गाइडलाइन नहीं कर रही है, नहीं कुछ सरकार हम लोग को प्रिफरेंस भी नहीं दे रही है, जिसके चलते हम एक विकलांग सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। जब आपको वोट दे सकते हैं तो वोट लड़ भी सकते हैं। ये अब सुरेंद्र है, एक तरफ धन बल, एक तरफ गरीब का मामला है। कहाँ तक की फाइट करेंगे? क्या नाम वापसी का कोई इरादा नहीं है? नहीं, हम इसमें नाम वापसी का इरादा नहीं है। जहाँ तक संघर्ष ही सबसे बलवान होता है। चलिए, शुक्रिया। अब यहाँ पे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ पे रांची से चल के आए हैं समर्थन देने के लिए। उन्हीं के ज़बानी जानेंगे कि आप हाँ स्वाभिमान मंच के पार्टी के ओर से केंद्रीय अध्यक्ष आए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रामगढ़ चुनाव में और खास करके दिव्यांग समाज में। आपका असीम सहानुभूति के लिए हमारे दिव्यांग परिवार कृत है। सर, आप बताइए, समर्थन कर रहे हैं तो? जी हाँ, मैं सुरेंद्र कुमार महतो का पूरा समर्थन करता हूं स्वाभिमान पार्टी की ओर से, क्योंकि इनका खड़ा होना केवल एक व्यक्ति का खड़ा होना नहीं है। इनका खड़ा होने का मतलब है एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करना जिसको सभी ने हमेशा उपेक्षित किया है। सरकार हो या विपक्ष हो, सभी ने आज तक क्यों नहीं कोई भी देखता है कि दिव्यांगों में भी वही कौशल है, वही काबिलियत है जो एक सामान्य व्यक्ति में है। बल्कि कई मामलों में जो दिव्यांग होते हैं एक सामान्य व्यक्ति से कई गुना आगे होते हैं। दिमाग हो, कार्य हो, हर चीज़ में आगे हैं। और इन लोगों के साथ अक्सर छल किया गया, दिव्यांगता को आधार बनाकर इन्हें छांट दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आज के समय में अगर कोई खड़ा नहीं हो सकता तो किसी को टांग खींचने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं डॉक्टर विवेक पाठक, जनसेवक और स्वाभिमान पार्टी का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, अपनी पार्टी की ओर से सुरेंद्र कुमार को रामगढ़ उपचुनाव के लिए पूरा समर्थन देने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। ये थे
केंद्रीय अध्यक्ष हमेशा दिव्यांगों के प्रति हमेशा चेहरे में मुस्कान देखना इनकी पहली पसंद है। अब जानेंगे इनसे, ये धनबाद से आए हैं, क्या आक्रोश से 25 दिन 27 दिनों तक आपका मच्छरों का प्रकोप, शीतलहरी दिसंबर का, वही बदला लेने के लिए ये सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं क्या? हाँ, हम आपका धनबाद से आए हैं। मेरा ओम प्रकाश चौहान नाम है। और इससे पहले हमने झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के तहत आपका रांची में राजभवन के बगल में प्रदर्शन दिए, जिसमें सरकार अंधा बहरा सरकार है जो हम लोग का कोई भी तरह का बात को अनसुना किया और हमें विवश किए 27 दिन लगातार रोड पे सोने के लिए। और वो विधानसभा का जो द्वार है उस पे हमारा लहू गिरा है और उस लहू का जवाब हम लोग ज़रूर देंगे। और जैसे भी देना होगा, आंदोलन करना होगा या फिर हम लोग को उसके अंदर ठका कर जाना है, उसमें जो विधानसभा का प्रक्रिया बनाया गया है उस पर विधायक बना के वहाँ पहुँचाएंगे, लेकिन उस घंटा को बजाएंगे विधानसभा का। यही मैं इसी बात के साथ मैं कहता हूँ कि मैं इसीलिए सुरेंद्र भाई को सपोर्ट करने के लिए धनबाद से चल के आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जानेंगे एक शख्सियत हमेशा दिव्यांगों के बीच, क्योंकि घायल का दर्द घायल जाने, दिव्यांग का दर्द दिव्यांग जाने, ये दिव्यांग आपके बारे में क्या बताएंगे, सुनिए। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग सरकार के विरोध नहीं, हम लोग अपनी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग इस चुनाव मैदान में आए हैं। और हमारा शुरू से ही मानना है कि आप जिस तरह से हर जाति हर समुदाय के लिए आप एक क्या बोलते हैं राजनीतिक आरक्षण देते हैं, सीटें आरक्षित करते हैं, लेकिन विकलांगजनों के लिए आपने अनदेखा किया है, हर क्षेत्र में अनदेखा किया है। इसलिए ये हमारा चुनाव के क्षेत्र में हमारे विकलांगजनों को लाना और उनका उतरना ही हमारे लिए पहली जीत है। और मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूं कि रामगढ़ के जितने भी रामगढ़ विधानसभा के जनता हैं, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप लोग सभी को देखें, लेकिन एक बार आप ही के घर का बेटा, आप ही के घर का भाई, आप ही का घर का चाचा भतीजा आज चुनाव में खड़ा हो रहे हैं। वो शख्स खड़े हो रहे हैं जो अच्छे लोग चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, लेकिन ये असमर्थ होने के बावजूद भी आपके इस विधानसभा के लिए नेतृत्व करने के लिए आज खड़े हो रहे हैं। तो आप लोग सहयोग करें। और एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि चुनाव में और नेता आते हैं, वो आपसे 5 साल के लिए समय मांगते हैं, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप लोग 1 साल के लिए अपने घर के बेटा को, सुरेंद्र महतो को 1 साल का समय दें। जी, ये थे मिस्टर कोरिल जी, बता रहे थे ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये चाह रहे हैं कि हमारे दिव्यांग भी इस उपचुनाव में लड़ रहे हैं। आने वाले दिन 2024 में विधायक बनने के लिए 81 सीट में यहाँ विकलांग लोग अपने अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। और इसी बीच एक शख्स है, इनसे जानेंगे क्या कहना चाह रहे हैं आप इस चुनाव में, क्या अपील करना चाह रहे हैं सुरेंद्र के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं तो मीडिया भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ जो भारतीय दिव्यांग जो पार्टी है, जो 2022 का जो 23 का जो उपचुनाव जो ये भारतीय दिव्यांग जो पार्टी मन में जो ठानी है, और ये छोटी बात नहीं है। जहाँ तक मेरी समझ आती है, जहाँ तक कमज़ोर तत्व के लोगों को शोषण किया जाता है, विकलांगों को शोषण किया जाता है, आम मजदूरों को शोषण किया जाता है, आज जो भी सरकारी लेवल हमारे इस क्षेत्र में जो भी कार्य हो रही है वहाँ पे घुसपैठ किया जा रहा है। तो इस मुद्दा को लेके है जो हम लोग जो जेन्युइन जो मुद्दा है उसी मुद्दा को लेके हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और पब्लिक से आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि हर विधायक को आप 5 साल देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बार हम सभी विकलांगों के लिए 1 साल आप समय दीजिए, और आपकी जो मांग है
उसी मांग के आधार पे है जो हमारे अगर प्रत्याशी जीतते हैं तो हम लोग ईमानदार पूर्वक इस विधानसभा के विकास के लेके हम लोग कार्य करें। जी शुक्रिया। ये बता रहे थे कि एक अपील निवेदन कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं केवल दिव्यांगों से अपील निवेदन कर रहे हैं, सभी तबके के वर्ग गरीब ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा सुरेंद्र खड़ा रहा है और हमेशा आगे भी खड़ा रहेगा। इसी बीच एक शख्स है, वो भी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं सुरेंद्र के लिए। अब मैं धनबाद से पीके प्रधान हूं और सुरेंद्र जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए, और दिव्यांगों की बात जो कोई सुनता नहीं है और समझता नहीं है तो उसका दर्द केवल एक दिव्यांग ही समझ सकता है। इसके लिए उन्होंने इस बीड़ा को उठाया है कि समाज में इतने अच्छे लोगों को उन्होंने चुना जनता ने रामगढ़ की, लेकिन वो उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज एक गर्व का विषय है कि दिव्यांग इस काम को कर रहा है, और ये मैं झारखंड की जनता से अपील करता हूँ कि इस मौके को सुरेंद्र जी को ज़रूर दें और हम लोग इनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे, सभी लोग इनके समर्थन में आए हैं। अब मैं सीधे तौर पर यही कहेंगे कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि नए नए वीडियो के लिए बीच बीच में आएंगे। एक नारा लगा दिया जाए, हमारा नेता कैसा हो, सुरेंद्र महतो जैसा हो, क्योंकि ये सभी के अधिकार की बात करेंगे, अपने अधिकार के साथ ही सामाजिक न्याय और सबके लिए अधिकार की बात करेंगे। इस बात का भरोसा रखिए और हर व्यक्ति से यही अपील करना चाहूँगा मैं कि एक बार इनका चेहरा देखिए और जान लीजिए। अब तक तो सभी को देख लिया, एक बार इनको भी पहचान लीजिए और अपने इलाके में इनको सामने लाइए, इनको चुनकर सदन में भेजिए। चलिए शुक्रिया। ये कुल मिला के ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि दिव्यांग भी समाज में एक मुख्य धारा से जुड़ा हुआ इंसान है, इनको भी फंडामेंटल अधिकार है चुनाव लड़ने का। कुछ लोग का सवाल है कि आप दिव्यांग हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव में किसी को वोट दे सकता है तो वोट लेने का भी अधिकार है इनको, किसी को जिता सकता है तो किसी को हराने का भी अधिकार है। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। पुनः फिर लाइव आएंगे थोड़ा देर में। चलिए।